तो कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का। इससे पहले हम लोग लगभग लगभग 1.5 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं इस चैप्टर का। ठीक है, अब लाइट का जो पार्ट है रिफ्लेक्शन वाला वो हमारा कुछ लेक्चर्स के अंदर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे रिफ्रैक्शन वाले पार्ट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर खत्म कर लिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स भी देखा और उनके रे डायग्राम्स को भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और कुछ एक्टिविटीज को भी हम लोग ने देखा, टेबल को ऐसे समझा था और ये सारे रे डायग्राम के जो पॉइंट्स कंसिडर करने होते हैं वो भी हम लोग ने देखा था। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्या, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम अपने इस टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस। तो आपको कॉनकेव मिरर टॉर्चेस में दिख जाएगा, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। तो यहाँ पर नॉर्मल कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं जो हम डे टू डे लाइफ में हम लोग सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। टॉर्च का, सर्च लाइट का यूज़ करते हैं, जो पुलिस जो भी केस इन्वेस्टिगेट करते हैं रात के समय में, तो वो सर्च लाइट जो लेके जाते हैं उसमें भी आपका सामने की तरफ कॉन्केव मिरर ही लगा रहता है ताकि वो रेस को क्या कर सके, स्प्रेड कर सके अच्छे से। ठीक है, और फिर क्या करती है, दे आर दे आर often used as a shaving mirrors to see a large image of the face। तो इसको हम शेविंग मिरर के जैसा भी यूज कर सकते हैं ताकि हमें एक अच्छा सा लार्ज इमेज मिल जाए अपने फेस का। और डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को। ठीक है, तो सी द लार्ज इमेज ऑफ अ टीथ ऑफ द पेशेंट। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। अब यहाँ पे कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है एज अ सनलाइट, हीट को एक जगह क्या करना, फोकस करना ताकि फर्नेस जो है वो अच्छे से चल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉनकेव मिरर का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब चलते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की तरफ और कॉन्वेक्स मिरर को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके अंदर कैसे इमेज बनता है उसको भी आप देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को हम लोग ने स्टडी कर लिया है। अब हम मूव करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। चलिए, we consider two position of the object studying the image formed by the concave mirror। कॉन्वेक्स मिरर में सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम दो ही पोजीशन के बारे में ही स्टडी करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो पोल और फोकस और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहता है वो रहता है मिरर के पीछे। तो हम यहाँ पे दो ही पोजीशन कंसीडर करके रे डायग्राम से हम इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो केस रहता है वो रहता है इंफिनिटी पे। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारे पास वर्चुअल इमेज फोकस पे ही मिलेगा और कौन साइज का मिलेगा, पॉइंट साइज का मिलेगा। ठीक है, पॉइंट साइज की हमें इमेज मिलेगी। और क्या रहता है, और हमारे पास दूसरा रहता है द रे डायग्राम, द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर फॉर दीज टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन। तो यहाँ पे दो पोजीशन में हमें दिखाया गया है, पहला पोजीशन आपका इंफिनिटी पे और दूसरा आपको किसी पोजीशन के अंदर फाइनाइट पोजीशन के अंदर क्या रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो इन दो केसेस के लिए हम अपना डायग्राम देखेंगे। तो जब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा गया है तो फोकस और पोल के बीच में हमारी कहीं छोटी सी इमेज बन रही है, और जब इंफिनिटी में रखा गया तो हमारे पास इमेज क्या रहेगी, पॉइंट साइज की रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे कॉन्केव मिरर के लिए केस के लिए हमारे पास टेबल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए भी हमारे पास टेबल आ जाएगा। तो एट इंफिनिटी फोकस पे इमेज बनेगी, सबको पता चल गया है अब तो। फिर आता है हाईली डिमिनिश्ड इमेज है, पॉइंट साइज की इमेज रहेगी और वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, जितने भी आपके केसेस देखोगे आप इसके अंदर आपका कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, तो वहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज ही मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, इन्वर्टेड नहीं मिलेगी। और जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस के अंदर रख दें मिरर और पोल के बीच में, तो हमारे पास पोल और फोकस के बीच में इमेज मिल जाएगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा इमेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव सो फार स्टडीड द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर
a concave mirror and a convex mirror, which of these mirrors will give you the full image of a large object? अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे बताना है which of these mirror will give the full image of a large object। अगर मैं बात करूँ कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर की, तो कौन सा ऐसा मिरर है जो हमें ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज या फुल इमेज प्रोवाइड करेगा किसी लार्ज ऑब्जेक्ट का? तो उसके लिए हमें ये एक्टिविटी रीड करनी पड़ेगी। चलिए, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से अ डिस्टेंस ट्री। कोई भी एक ट्री रखा है किसी डिस्टेंस पे, तो उसको पहले किससे देखना है? आपको प्लेन मिरर से देखना है। कुड यू सी फुल लेंथ ऑफ द इमेज? यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या हमें उस ऑब्जेक्ट की, मतलब जो उस ट्री की है जो बहुत दूर है, क्या उसकी हमें फुल लेंथ इमेज मिलेगी? तो फिर आगे बढ़ते हुए और क्या करना है? ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइजेस। आपको क्या करना है? प्लेन मिरर के डिफरेंट साइजेस लेना है, ठीक है, और एक एक करके उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है उसकी इमेज को। फिर क्या करना है? रिपीट दी सेम एक्टिविटी विद द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के साथ यही सेम एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है और आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। यू कैन सी फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग और टॉल ट्री इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। आपको किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फुल लेंथ इमेज चाहिए तो आपको स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर के अंदर वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर आपको क्या करता है? रेस को डाइवर्स कर देता है, जो कि वर्चुअली पीछे क्या होगी, हम लोग मीट कराएंगे जब, तब क्या रहेगा? वो आपको इमेज बड़ी करके देगा। आप जैसे कि यहाँ पे रे डायग्राम देख सकते थे, यहाँ पर अगर मैं रे डायग्राम देखूँ तो देखिए आपका जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जब पास आ रहा था तो उसकी क्या कर रही थी? लेंथ बड़ी होती जा रही थी। इंफिनिटी पे था तो पॉइंट साइज की इमेज बन रही थी। तो वैसे ही क्या रहेगा? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको फुल लेंथ दिखेगा बट लार्जर नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे बात किसी की जा रही थी? फुल लेंथ की बात की जा रही थी। वन सच मिरर इज फिटेड इन द वॉल ऑफ आगरा। आगरा फोर्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पर एक ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर रखा गया है, बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर। मैं छोटे से कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ। और ये ताजमहल की तरफ फेस हुआ है। इफ यू विजिट आगरा फोर्ट, अगर आप आगरा फोर्ट जाते हो बाय लकली, तो आप जाकर फुल इमेज देख सकते हो ताजमहल की, जो कि बहुत दूर है आगरा फोर्ट से, ठीक है। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? ये आपका टेरिस में रहेगा, एडजॉइनिंग द वॉल, ठीक है। टेरिस में वॉल के बगल में रखा गया है ये कॉन्वेक्स मिरर। वहाँ पे वो ताजमहल की तरफ फेस है उसका, और वहाँ से आपको बढ़िया सा व्यू मिल जाएगा ताजमहल का बिना ताजमहल तक पहुँचे, ठीक है। चलिए, मतलब आपको अगर बजट नहीं है तो आप जाकर आगरा फोर्ट में ताजमहल का मजे ले सकते हो। एक साथ दो मॉन्यूमेंट का आपको मजे मिलेंगे, आगरा फोर्ट भी घूम लेंगे, ताजमहल को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज एज अ रियर व्यू मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग रियर व्यू मिरर भी बोलते हैं, जिससे हमें व्हीकल में देखने में मदद करता है वो, ठीक है, और साइड्स में लगे रहते हैं और एनेबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम और हर। तो रियर व्यू मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको एज अ विंग यूज़ करते हैं, कि गाड़ी में विंग की तरह ही लगे रहते हैं दोनों तरफ, और ट्रैफिक में हमें पीछे देखने में मदद करते हैं, पीछे कौन सी कार्स आ रही हैं, कौन सी बाइक्स आ रही हैं, या फिर क्या चल रहा है पीछे, ठीक है। और सेफ ड्राइविंग में हमें हेल्प भी करता है। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रिफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर को हम इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो हमें हमेशा सीधी इमेज देता है, पर देता तो वर्चुअल है बट सीधी इमेज देता है। अगर हम कॉन्केव मिरर को यूज़ कर ले तो वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज मिलेगा, तो हमें कंफ्यूजन होगा देखने में, ठीक है। तो डिमिनिश इमेज देखने को मिलता है, बट क्या रहता है हमारे पास? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या है? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया जिसके अंदर हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू वो एरिया है जिसके अंदर इमेज बन रहा है। मैं आपको यहाँ पर अच्छे समझाता हूँ फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है। तो देखिए, ये हमारे पास मैं बनाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपका आ गया प्रिंसिपल एक्सेस। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, मैं फालतू में ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक सीधी सी लाइन खींच देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास यहाँ पर ये लाइन आ गई प्रिंसिपल एक्सेस। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी रेस फॉल कर रही है,
पॉइंट पे रेस फॉल कर रही है, यहाँ पे ये डाइवर्ट हो जा रहा है, ठीक है, और एक रेस इधर से आ रही है और ये टकरा के वापस आ रही है। यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कहीं फोकस। तो ये एक पॉइंट में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी फोकस की तरफ, यहाँ से भी आगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, एक और रेस में बना देता ताकि और अच्छे समझ आ जाए। तो देखिए अब हमारे पास इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू क्या निकल गया। तो अगर कोई भी पर्सन इस तरफ खड़ा है, इतने एरिया के अंदर, देखिए इतने एरिया के अंदर कोई पर्सन खड़ा है, या फिर अगर मैं बात करूँ इतने एरिया के अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर की बात करूँ, इतने एरिया के अंदर कोई भी इंसान अगर देख रहा है अपने आंखों से, ठीक है, तो उसको वो इमेज दिख जाएगी। अगर ये इंसान कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई इंसान यहाँ खड़ा है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, आपको दिख ही रहा है कितना वाइडर आपका फील्ड ऑफ व्यू है, और इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। हैज द कर्व आउटवर्ड, दस, अब यहाँ पे बोला जा रहा है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू इसलिए है क्योंकि वो आउटवर्ड कर्व है, तो उसको एक बड़ा सा एंगल मिल जाता है, फील्ड ऑफ व्यू उसका बड़ा हो जाता है। कॉन्वेक्स मिरर अनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से आपको उतना बड़ा क्या फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलेगा जितना आपको कॉन्वेक्स मिरर एक दे देता है। ठीक है, आई होप आपको यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, ज़्यादा यूजेस सीखने को नहीं आते, बस ज़्यादातर 2-3 यूजेस आप ध्यान रखिएगा दोनों के लिए। पहला क्या रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर का आपका रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्यों रियर व्यू मिरर की तरह यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक को देखने के लिए हमें मदद करता है, और फैसिलिटेट क्या करता है, हमें सेफ ड्राइव, और हमें डायरेक्ट इमेज मिलती है इससे, इसीलिए हम यूज़ करते हैं। और क्या रहता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, और हमारे पास प्लेन मिरर से ज़्यादा उसका बड़ा क्या है, व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू। और कॉन्केव मिरर क्या रहेगा, वो आपका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इमेज की लार्जर साइज को देखने के लिए। और क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर कि अगर फुल लेंथ इमेज किस मिरर से हम देख सकते हैं, तो वहाँ पे आप बता दीजिएगा स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा आगरा फोर्ट में जो रखा गया है जिससे हम ताजमहल भी देख सकते हैं। तो आई थिंक हाँ, क्या दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आज की स्लाइड नहीं थी, तो कल से हमारा टॉपिक चालू होगा। कौन सा, अब कल से जो भी टॉपिक चालू होंगे उसके अंदर हमारे कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगले सेशन में हम देखने वाले हैं क्या, मैग्निफिकेशन के बारे में, और आई थिंक हम लोग मिरर फॉर्मूला भी देख ही लेंगे क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर देख चुके हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर। और आपको हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आ रही है हमारी वीडियोस, और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। ठीक है।